बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। पिथौरागढ़ को सीएम तीरथ की सौगात। 7,07,45,000 की लागत से निर्मित 8 विकास कार्यों का लोकार्पण। 4,92,61,000 की लागत से कुल 3 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, पृथक राज्य के आंदोलन में मौन नहीं था। उत्तराखंड में 1 जून तक बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। सरकार किसी भी तरह की छूट के मूड में नहीं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर। देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल में बच्चों के लिए अलग वार्ड। तीसरी लहर की आशंका को देख उठाए जा रहे हैं एहतियाती कदम। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार आ रही है कमी। रविवार को 3,050 नए मामले आए सामने। 6,173 मरीज पूरी तरह से ठीक हुए। वयोवृद्ध राज्य आंदोलनकारी बच्ची राम का निधन। राज्य की मांग को लेकर दिल्ली में हुई रैलियों का था विरोधी चेहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 महामारी के चलते अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार की एक योजना की घोषणा की है। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के प्रकोप के बीच मुसीबत का सबसे बड़ा पहाड़ उन बच्चों पर टूटा जिन्होंने महामारी की वजह से अपने माता पिता दोनों को खो दिया और बेसहारा हो गए हैं। इस तरह के बच्चों के भविष्य के साथ ही वर्तमान जीवन का संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे में कई राज्य इन बच्चों की तरफ सहानुभूति और सहयोग का हाथ बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रहे हैं। अब उत्तराखंड सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ऐसे बच्चों को 21 साल की आयु तक मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत प्रति माह 3,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। बयान के अलावा सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी इस योजना के संबंध में नागरिकों को जानकारी दी है। और लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से महामारी के दौरान राज्य में स्थितियां खराब हो चली थी, ऐसे में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने महामारी के दौरान अपने माता पिता दोनों को ही खोया है। उन तमाम बच्चों के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है, जिसमें 21 साल की उम्र तक बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार की होगी। साथ ही साथ शिक्षा, अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में बच्चों को प्रति माह 3,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ इन बच्चों के रहने के साथ ही साथ पढ़ाई और तमाम जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। कोविड से अनाथ बच्चों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। नौकरी की भी की जाएगी व्यवस्था। बच्चों को प्रशिक्षित कर उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ योग्यता परक शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि 21 साल की आयु के बाद लोग अपना भरण पोषण कर सके। 21 साल की उम्र होने तक ऐसे तमाम बच्चों की रहन सहन, भरण पोषण के साथ ही साथ शिक्षा की तमाम जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। ये कहना है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ही अब ब्लैक फंगस का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इससे होने वाली मौत के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। एम्स ऋषिकेश और रुद्रपुर में ब्लैक फंगस संक्रमित एक मरीज की मौत हुई है। एम्स में अब तक 6 की मौत हो चुकी है, जबकि राज्य में यह आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में प्रतिदिन ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को यहां 10 नए मरीज भर्ती किए गए। एम्स ऋषिकेश में आने वाले ब्लैक फंगस संक्रमित की संख्या 74 पहुंची है। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए गठित चिकित्सक दल के मुखिया और ईएनटी सर्जन डॉक्टर अमित त्यागी ने बताया कि रविवार को उपचार के दौरान रुड़की उत्तराखंड निवासी 54 वर्षीय एक मरीज की मौत हो गई। एम्स में इस बीमारी से अब उत्तराखंड तक 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। और कोरोना के बाद ही जिस तरह से ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, ऐसे में एम्स ऋषिकेश और रुद्रपुर में भी लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। एम्स में वरिष्ठ चिकित्सक ने ये जानकारी दी है कि 54 वर्षीय एक बुजुर्ग की ब्लैक फंगस के चलते मौत हुई है। इसके साथ ही साथ राज्य में ब्लैक फंगस से मौत के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड
उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 74 के करीब मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। लगातार ब्लैक फंगस की दवाओं की यदि हम बात करें तो राज्य में ब्लैक फंगस की दवाओं को लेकर भी कमी देखी जा रही है। हालांकि उत्तराखंड राज्य का कहना है कि तमाम व्यवस्थाओं को जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का कहर घाटी में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर खाने पीने की सुविधा देने के लिए लगातार सरकार द्वारा कड़े प्रयास किए जा रहे हैं ताकि महामारी से जूझ रही क्षेत्रीय जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बावजूद इसके इन सब के कई क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बना हुआ है, जिसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। विधायक को आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांगने नहीं जाए तो गैलरी में लट रखा है। ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा हूँ आपको, और पूरे गांव की तरफ बता रहा है। कोई काम नहीं किया है उस दिन। सरकार द्वारा कई प्रयासों के बावजूद क्षेत्र की जनता नाखुश नजर आ रही है। झबरेड़ा में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का वीडियो भक्तों वाली गांव का, जो कि तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही उत्तराखंड की राजनीति में घमासान मच गया। अतीत समाज की और कश्यप समाज की मीटिंग हुई थी मंदिर में, उन्होंने कहा था किया जाएगा, हम वोट नहीं देंगे। और आपने एक बार आके पूछा है लोगों क्या। बता दें कि विधायक कर्णवाल भक्तोवाली गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक अपने विकास कार्यों का बखान करने लगे, तभी ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक ने इस गांव के लिए एक भी विकास कार्य नहीं किया है, वे सिर्फ यहां फोटो खिंचवाने आते हैं। वहीं रामगढ़ पहुंचे कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत रामनगर चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं की लगातार मिल रही शिकायतों का जायजा लेने के लिए उसी दौरान संचालक दीपक गोयल के साथ भी तीखी बहस हो गई। इस पर मंत्री जी का पारा चढ़ गया। पूरे मसले पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार द्वारा क्षेत्र की जनता को तमाम सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इन सब के हालातों को देखते हुए कुछ गतिविधियों को लेकर जनता का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। अभी गया हूँ 2 मिनट पहले, मैं सुबह से पेशेंट ही देख रहा हूँ। आपके आदमी ने बताया हमको कि आप कार्यालय में। जी मैं कार्यालय में भी गया था, ऑफिस गया था। पहले तो ये कहा कि तबीयत खराब है, किसने बोला? लाइसेंस पर सर देखिए, मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगा कि आप मेरे को खड़े होकर बात करवाएं। मैं तो किस तरीके से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। अपराधी हैं आप, तो आपका स्टैंडर्ड टाइम से ये आप ठेकेदार में सरकार बैठी है, क्यों नहीं हो आप ठेकेदार एक सेकंड कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे समझ में आ जाए हमारे। और अच्छी व्यवस्था होती तो भले ही अच्छी व्यवस्था, और हो सकता है कि बहुत अच्छे हायर क्या वेदांता या मैक्स या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स, वहां नहीं मृत्यु हो रही है, वहां भी मृत्यु हो रही है। तो लेकिन आदमी को लगता है कि आक्रोश में होता व्यक्ति, तो ये स्वाभाविक है। और ऐसे समय में मैं तो देखो बहुत झेल चुका हूं। वहीं मंत्री और विधायक के इस रवैये को लेकर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री जी अगर डॉक्टर को सम्मान नहीं दे सकते तो खुद सम्मान की उम्मीद भी न रखें। बंसीधर भगत जी से कहना चाहती हूँ कि सम्मान या रिस्पेक्ट म्यूचुअल होता है। आप डॉक्टर महोदय को सम्मान देते तो आपको भी सम्मान मिलता। वहीं अगर मंत्रियों के दौरे से ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो पाती तो सरकार को फिर अस्पतालों को पीपीपी मोड पे देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यदि आप उसको पीपीपी मोड पे दे चुके हैं तो आप अपना आवागमन या आप अपनी तानाशाही बंद कीजिए। जिस तरह से आप 4-5 लोग कुर्सियों में बैठे हैं और डॉक्टर जो कि एक फ्रंटलाइन वॉरियर है, कोरोना फाइटर है, जो 48-72 घंटे की ड्यूटी देकर मानसिक और फिजिकल रूप से पूरी तरह से थक चुका है, उसको जिस तरह से खड़े करके आप उसके साथ जवाब तलब कर रहे हैं, तल्ख भाषा में उससे बात कर रहे हैं, तो यही होना था जो हुआ। डॉक्टर ने आपको आपकी ही भाषा में जवाब। अगर आज मंत्री के दौरे से स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो पाती
तो अस्पतालों को पीपीपी मोड पर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं कांग्रेस ने झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के रवैये को लेकर कड़ी शब्दों में निंदा की है। कांग्रेस का कहना है कि 4 साल से अधिक समय हो गया है, बावजूद इन सब के प्रदेश की हालत जर्जर है। ऐसे में जनता का आक्रोशित होना वाजिब है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा हूँ आपको, और पूरा गांव की तरफ से बता रहा हूँ। सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं। आप छितने लायक आदमी हो, आपने कोई काम नहीं किया है। तो लगातार उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच सियासत भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में तमाम घोषणाएं करने के बावजूद भी राज्य में जो जनता है उनमें भारी मात्रा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इन तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ रहे हैं। जी राजेश जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, जिस तरह से ये जानकारी मिली है, विधायक का कारनामा देखने को मिला है, साथ ही साथ मंत्री जी ने जिस तरह से फ्रंटलाइन वॉरियर और डॉक्टर से बातचीत की है, इसको लेकर खासा बवाल भी उत्तराखंड की राजनीति में मचा है। और ये जायज़ भी है क्योंकि जिस तरह से इस समय कोरोना महामारी के दौर में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, एक रिस्पेक्ट उन्हें देना यहाँ पर बनता है। कहीं ना कहीं जो रवैया था वो ठीक नहीं था। आपसे सबसे पहले इसी विषय पर बात करना चाहूँगी, क्या कहना है, किस तरह से राजनीति में इस समय उत्तराखंड में पारा चढ़ा हुआ है और क्या कुछ आगे देखा जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो कोरोना काल वैसे ही चल रहा है और लगभग 2 साल से लोग जो है, जनता जो है वो देश भर की तमाम जिलों की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, सभी तरफ से जो है लोग जो है वो परेशान है। और उसके बाद जो है एक गुस्सा फूटना लाजमी है, क्योंकि जो क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के जन समस्या को देखें, जिसको वोट दे करके जो है समाज के लोगों ने, यहाँ के देश के लोगों ने, उनके जिलों के लोगों ने और उनके नगर निगम क्षेत्रों के लोगों ने जिस तरीके से अपने विधायक को चुना है, पार्षद को चुना है, सांसद को चुना है, तो लाजमी है कि गुस्सा जो है उनके ऊपर उतरना लाजमी है। क्योंकि जब क्षेत्रों में काम नहीं होगा तो गुस्सा जरूर भड़केगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि झबरेड़ा के विधायक जो है जिस तरीके से जनता के आक्रोश का सामना उनको करना पड़ा, क्योंकि उनको उनके जो वहाँ के क्षेत्र के वासी हैं उनको मालूम है कि जनता पर ग्राउंड जीरो पर कितना काम हुआ है। और यही वजह थी कि जो वहाँ पर विधायक जी गए और बड़े साथ सम्मान से विधायक जी को वहाँ पर बुलाया गया और किसी कार्यक्रम को लेकर के वहाँ पर बात हो रही थी, तो तमाम जो वहाँ के लोग थे वो वहाँ पर इकट्ठा हुए और जो विधायक जी हैं उनके ऊपर भड़क पड़े, क्योंकि उनका यही कहना है कि जो काम है सड़क से लेकर संबंधित काम है, जो वहाँ पर साफ सफाई से लेकर नालियों का काम है वो वहाँ पर पूरा नहीं हुआ। और इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी आक्रोश जो है वो विधायक जो है देशराज कर्णवाल के खिलाफ जो है वहाँ पर देखने को मिला। और जनता ने साफ कर दिया है कि अगर हम आपको चुनकर लेके आए हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो इसका परिणाम जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि अभद्र भाषा का जो है उसमें प्रयोग किया गया, मारने पीटने की बात कही गई। तो जनता जो है इस समय बेवकूफ़ भी हो चुकी है, क्योंकि जनता जो है वो जान चुकी है कि ये विधायक जो है, ये मंत्री जो है, ये इन लोगों को जनता ही लेके आई है। और जनता अब समझदार है और जनता वो वाली जनता नहीं रही कि बहलाने और फुसलाने से जो है किसी का काम हो जाए और किसी को वोट दे दिया जाए या तो और चीज़ें इस तरीके से की जाए। लेकिन जो है अब जनता सब जानती है और जनता ने जिस तरीके से विधायक जी की क्लास उनके ही अपने क्षेत्र के अंदर लगाई है, तो उससे सबक जो है वो कहीं ना कहीं विधायक जी ने लिया होगा। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले पर विधायक जी का भी बयान आया है। विधायक जी ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं, शरारती तत्व हैं जो है वो उनकी छवि खराब कर रहे हैं। तो ये भी एक उनकी तरफ से जो है एक उनके सवाल का जवाब जो है वो उनकी तरफ से आया है। लेकिन जो जनता है वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में साफ बयां हो रहा है कि तस्वीरों में जो हालात हैं, जो ग्राउंड जीरो पर काम नहीं हो पाया, तो लाजमी है कि जनता भड़केगी। और वहीं दूसरी तरफ
कुमाऊं की अगर बात करें तो वहाँ नौकरशाह के तौर पे जैसे डॉक्टर वहाँ पर काम कर रहे हैं। कोरोना में फर्स्ट नंबर की उनकी इस समय जो है प्रथम स्थान जो है वो डॉक्टरों का है, नर्सों का है। हमारे जो देश भर में तमाम जो लोगों की सेवा जो है वो लगातार कर रहे हैं इस कोरोना काल में। तो वहीं देर से आने के संबंध में जो है वहाँ पर जो है मंत्री जो है बंशीधर भगत जो है उन्होंने जो है उनको जो है उनके साथ डॉक्टर के साथ कहा सुनी हुई। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि साहब आप लोग सब बैठे हैं और मैं जब यहाँ खड़ा हूँ तो कोई मैं अपराधी नहीं हूँ कि आपके सवालों का इस तरीके से जवाब दूं। तो ये भी एक बात है, अगर कोई वहाँ पर इस तरीके से अगर उनसे बात हो रही है, वार्ता हो रही है किसी भी चीज़ की जानकारी जो है, जो विधायक हैं, मंत्री हैं या जो भी वहाँ पर पदाधिकारी या जो भी नेतागण है, उस तरीके से अगर डॉक्टर जो यहाँ पर इस समय हम जो जान बचा रहे हैं पूरे देश में, पूरे राज्य में, जिनकी वाहवाही हो रही है क्योंकि उनके काम को लेकर के हो रही है, उन्हीं की क्लास इस तरीके से लगाई जा रही है जैसे मानो वो वाकई अपराधी हो। तो उसको लेकर के एक भड़काऊ तरीके से एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, उसको भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। लेकिन बात ये नहीं है प्रियंका, क्योंकि इस समय भले ही कोरोना काल चल रहा है लेकिन नौकरशाही से लेकर तमाम जिस तरीके से जनता भी जो है ना कामों को लेकर के खुश है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक विचार करने का एक इस समय जो है वो सरकार को मंथन करने की बहुत बेहद जरूरी है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में वाकई काम नहीं हुआ है, जो नौकरशाह वाकई इनके कामों से खुश नहीं है, तो उनको किस तरीके से आगे जो है खुश कर पाएगी सरकार। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं, क्योंकि आगे आगामी 2022 के चुनाव आ रहे हैं, एक बड़ी रणनीति जो है भाजपा बनाकर लेकर के चलने की तैयारी जो है वो कह रही है। लगातार मुख्यमंत्री भी जो है तमाम कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के दौरे कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि जनता तक जो है इस कोरोना काल में खास तौर से जो है जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो डॉक्टरों से संबंधित चीजें हैं, मेडिसिन से संबंधित चीजें हैं, वो उनके पास जो है तत्काल पहुंचे, या तो भी आर्थिक सहायता है जो सरकार दे सकती है वो उनके पास तक पहुंचे। तो ये एक बड़े सवाल हैं। प्रदेश के मुखिया एक तरफ जो है इस प्रदेश की छवि और इसकी जो प्रदेश की जो कमान जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के हाथ में है, तो वो चाहेंगे कि आगामी जो रणनीति है वो जो जनता के बीच में जो मैसेज है, चाहे वो छोटे जिले से हो या बड़े जिलों से हो या प्रदेश के किसी भी कोने से हो, तो वो छवि जो है वो एक साफ छवि जो है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की हो, भाजपा के पदाधिकारियों की हो, भाजपा के मंत्रियों की हो, भाजपा विधायकों की हो, तो वो करने का जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहां असुविधाएं जो है वो जनता को नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से जनता नाराज है, वो सामने माहौल आप प्रियंका देख ही रही हैं कि किस तरीके का माहौल जो है पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बहरहाल इन सब चीज़ों पे अगर हम बात करें कि कोरोना से पीड़ित हैं ये लोग या किसी और चीज़ों से पीड़ित है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वो समस्याएं हैं जो समस्याएं जो आमतौर पे जनता को जो है ये विधायक देते आए हैं और जो वहाँ के मंत्री देते आए हैं। लेकिन ऐसी दिक्कतों के सामना जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ के विधायकों को करना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या व्यवस्थाएं जो है वो इस समय प्रदेश में हो रखी है। प्रियंका जी बिल्कुल ठीक कहना है राजेश जी आपका, व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। ऐसे में जिन मरीजों ने या जिन परिजनों ने अपनों को खोया है, उनका आक्रोश, उनका गुस्सा होना लाजमी है और यही देखने को मिला है इन दोनों ही तस्वीरों में हमें। यहाँ पर इसके साथ ही साथ राजेश जी कई और मामले हैं जिन पर हम आपसे बातचीत चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर कमी है, ऐसे में जनता का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आगे भी हम चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बार फिर से ब्लैक फंगस की। जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना महामारी के बीच ही ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है और केस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड घाटी में केसेस की संख्या 74 हो चुकी है, मौतें भी हुई हैं। अब तक कुल 6 मौत दर्ज की गई हैं उत्तराखंड में। क्या कुछ जानकारी है धरातल पर और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि दवाइयों के साथ ही साथ ब्लैक फंगस में उपयोगी इंजेक्शन की भी कमी देखी जा रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता देहरादून से राजेश वर्मा लगातार बने हुए हैं। जी राजेश जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और कोरोना के बाद जिस तरह से ब्लैक फंगस का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, लगातार केसेस की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 74 के करीब केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की आंकड़ों की यदि हम बात करें तो 6 लोगों की ब्लैक फंगस के चलते उत्तराखंड में मौत हुई है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि जो जरूरी दवाएं और इंजेक्शन उपयोगी हैं मरीजों को जिनकी जरूरत है, उनकी भी खासी तौर पर कमी बनी हुई है। क्या है ताजा जानकारी इस तमाम मामले को लेकर? देखिए बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि एक तो कोरोना वैसे ही चल रहा है और उसके बाद जो दूसरी महामारी के तौर पे जो है राज्य सरकार ने इसको महामारी भी घोषित कर दिया है। हम ये भी आपको बताएं कि क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले जो है ब्लैक फंगस के जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 74 लोग जो है इस समय ब्लैक फंगस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोरोना तो चल ही रहा है, एक जंग से जो है वो लगातार राज्य सरकार या तमाम स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी जो लहर है एक तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि महामारी जो है उसको प्रदेश में घोषित कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मामले जो है तमाम जिलों के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो खासतौर से वहाँ से भी निकलने अब शुरू हो चुके हैं ब्लैक फंगस के। तो एक बड़ा चिंता का विषय जो है वो सरकार के सामने है और कोई तैयारी जो अभी तक जो है कोरोना को लेकर के भी काफ़ी लेट जो है सरकार ने तैयारी अपनी पूरी की है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है अभी तक राज्य को उठाना पड़ा है। लेकिन अब ये नई बीमारी जो है ये पैदा हो चुकी है ब्लैक फंगस, और इसको लेकर के भी कोई तैयारी खास तौर से नहीं देख रही है ग्राउंड जीरो पर, अगर हम बात करें प्रियंका। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें जो इंजेक्शन्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जो सरकार है, सरकार का भी ये कहना है कि हमारे स्वास्थ्य महकमे में जो अधिकारी हैं उनको ये जो इंजेक्शन है वो हमने दे दिए हैं, और कोई इस तरीके के अगर पेशेंट आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट जो है उनका किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कल ही की परसों की बात है, माफ कीजिएगा, तो अभी कांग्रेसी जो है वहाँ पर पहुँच चुके स्वास्थ्य महकमे में, क्योंकि उनका जब वहाँ पर लोगों का जमावड़ा वहाँ देखा जो ब्लैक फंगस से पीड़ित थे, उन लोगों के परिजनों से वहाँ पर जब मिला गया तो उन लोगों की के न्यूज़ ने भी जानकारी ली, उन लोगों से, उन परिवारों से बात करने किया हम लोगों ने, तो उनका भी यही कहना है कि साहब इंजेक्शन नहीं है और इंजेक्शन के लिए हम लोग यहाँ सुबह से खड़े हैं और उनसे मांग रहे हैं, तो वो भी लाचार हैं जो कर्मचारी हैं वहाँ पर कि साहब हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। तो आप इससे बड़ी जो स्थिति है, जो राजधानी का जो हाल है, राजधानी के जो बड़े बड़े अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, इसमें जो है ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं है, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने, कांग्रेस ने जो है इस मुद्दे को उठाया और परसों जो है उपाध्यक्ष जो है कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना जो है वो जो है वहाँ पर जाकर के धरने पे बैठ गए, क्योंकि उनकी यही मांग थी कि अगर जब सरकार इतने दावे कर रही है, ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए इतने दावे कर रही है, तो वो जो दवा है वो वहाँ पर क्यों नहीं अवेलेबल है, जो इंजेक्शन है वो वहाँ पर क्यों नहीं अवेलेबल है। तो ये एक बड़ी परिस्थिति जो है, विकट परिस्थिति जो है इस समय स्वास्थ्य महकमे के सामने भी बन चुकी है, और जो वहाँ पर पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा इस समय ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर वो वहाँ एडमिट भी होते हैं तो वो उनका ट्रीटमेंट जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब वहाँ पर दवाइयाँ नहीं होंगी, मेडिसिन नहीं होंगी, और तो इस तरीके से किस तरीके से जो है जो ब्लैक फंगस से पीड़ित लोग हैं वो किस तरीके से वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि और यही कारण है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से लगातार जो है ब्लैक फंगस के पेशेंट निकल रहे हैं, और अब तक की ताज़ा अपडेट के अनुसार प्रियंका 6 लोगों की मौत जो है वो राज्य भर में हो चुकी है। जी बिल्कुल। इसी कोरोना महामारी के बीच और ब्लैक फंगस की तमाम दवाइयों की कमियों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। अच्छी खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से
तमाम बेसहारा और अनाथ हो चुके बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। ऐसे में उन तमाम बच्चों के लिए ये एक राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते एक बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को ही खोया है। आपसे सबसे पहली बात तो इस बारे में डिटेल में जानकारी चाहेंगे। दूसरी बात ये कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं जो मुख्यमंत्री तक या इस योजना के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं या इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, उन तक कैसे इस योजना का लाभ पहुंचेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल के साथ एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो सरकार की है, क्योंकि सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि जो इस 2 साल में महामारी में, कोरोना की महामारी में जो लोग जो बच्चे जो है वो अपने माँ बाप का जो साथ जो है वो साया जो है वो छोड़ चुके हैं, तो उन परिवार को, उन बच्चों को जो है वो 3,000 रुपये पर मंथ जो है वो उनका खर्चा जो है वो राज्य सरकार उठाएगी। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐलान है और उन्होंने जो है आदेश भी इस पर जारी कर दिए हैं। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल किया कि किस तरीके से इन लोगों को योजना का लाभ मिल पाएगा, ये भी एक जानकारी जो है वो महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो दर्शकों को देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर जिस तरीके से हमने देखा है कि कोरोना लगातार संक्रमित संख्या जो है वो लगातार पहाड़ों पे बढ़ रही है और अलग अलग जगह से जो है छोटे छोटे गांव से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि उनके जो बच्चे हैं, जो परिवार में सिर्फ 4 ही मेंबर्स थे जिसमें 2 बच्चे हैं या फिर माता पिता थे, वो कोरोना की चपेट में आए और उनकी मौत हो गई। अब वो बच्चे जो हैं वो इस समय सरकार के अंडर में ही है, सरकार ने अपने उनका पालन पोषण के तरीके से जो है उनको रखा है। अगर जिनके परिजन नहीं है, जो बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं, छोटे नाबालिग बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है एक सरकार ने योजना बनाई है। उनका सरकार का मकसद है कि जो लोग जो है जो परेशान हो चुके हैं, जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनके भविष्य के लिए जो है एक सरकार जो है एक पहल की गई है कि राज्य सरकार जो है उनको एक भत्ता के तौर पे, एक मानदेय के तौर पे जो है उनको 3,000 रुपये पर महीना उनको दे, क्योंकि भले ही एक परिवार से भले 2 बच्चे हो या 3 बच्चे, उससे मकसद नहीं है, लेकिन पर हेड के हिसाब से 3,000 रुपये जो है उस बच्चे को दिया जाएगा ताकि उसकी शिक्षा और दीक्षा और जो खान पान की व्यवस्था है वो राज्य सरकार उस तरीके से चला पाए। लेकिन प्रियंका, सबसे बड़ी समस्या जो है, जैसे हमने बताया कि कोरोना तो चल ही रहा है, लेकिन दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी ऐसे क्षेत्र हैं कहीं जहां पर जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल पोजीशन जो है इस समय है, क्योंकि अधिकारियों को जो है स्वास्थ्य महकमे की टीमों को वहां तक जाने में इतना समय लग रहा है कि जो उनको दवा देनी है, जो उनके टेस्ट होने हैं, कहीं ऐसे गाँव है जहाँ पर टेस्टिंग जो है वो पहुंच ही नहीं पाई है, क्योंकि इतनी समस्या हम लोगों के सामने आई है। और हमने खुद ये जानकारी जो है स्वास्थ्य महकमे के लोगों को बताई है कि साहब वहां पर ढिमकाना गांव है और वहां पर इतने लोग जो है संक्रमित की शिकायत आ रही है, आप चेक करवाइए, तब जाकर के जो अधिकारी है वो वहां तक पहुंच पा रहे हैं। इस तरीके की जानकारी जो है बेहद जरूरी है। राजेश जी, समय की कमी के चलते हमें यहीं पर विराम लेना होगा। आपने इस तमाम जानकारी को हम तक साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार तमाम कमियों के बावजूद भी उत्तराखंड में एक अच्छी खबर ये है कि उन तमाम अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। प्रतिमाह 3,000 रुपये प्रति बच्चा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ 21 साल की उम्र तक सरकार ने ये जिम्मेदारी बच्चों को लेकर ली है। इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।